वेलकम टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। कोर्स को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इस बिजनेस की थोड़ी सी पावर के बारे में बताऊँ, पोटेंशियल के बारे में बताऊँ, फ्यूचर के बारे में बताऊँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अच्छी खासी मोटिवेशन भी मिल चुकी होगी कि इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए फाइनली। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब आफ्टर कोविड। अच्छा, जब कोविड अपनी पीक पर था तो हम सब घरों में लॉक हो चुके थे, तो हमारे पास कुछ करने की कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो हम सारे सोशल मीडिया को जो चलाने का हमारा यूजेस था वो बढ़ चुका था, लाइक फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। हम लोग जहाँ जहाँ 2 घंटे या 1.5 घंटे यूज़ कर रहे थे वहाँ 6-6 घंटे, 7-7 घंटे यूज़ कर रहे थे। 2020 में जब कोविड अपने पीक पर था तो यूट्यूब ने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू अपना अर्न किया था उस साल, वो जो कि था $19 बिलियन पर ईयर। ठीक है, जिसमें से 55% अपना उन्होंने क्रिएटर्स को पे कर दिया था। इसके बाद 2021, 22, 23 यानी 2023 की एंडिंग जो की है यूट्यूब ने, वो जो की है $30 बिलियन पर ईयर की। ठीक है, जिसमें से 55% क्रिएटर्स को चला गया, यानी जिनका चैनल यूट्यूब पर है, यानी जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो फेसलेस चैनल्स वाले हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स पूरे यूट्यूब पर हैं, उनको 55% इसका रेवेन्यू चला गया। ठीक है, अब यूट्यूब ने अनाउंस किया कि 2024 के एंड तक हम $35 बिलियन तक का रेवेन्यू हम कमाने वाले हैं। ये सब स्टैट्स शेयर करने का मकसद क्या है, आप जरा नोटिस करें कि पिछले 3-4 सालों से यूट्यूब की जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि यूट्यूब जो है वो सेकंड सर्च इंजन है इस दुनिया का भी, गूगल के बाद यूट्यूब आता है। ठीक है, हमें कोई भी जरूरत पड़ती है, हमें एंटरटेनमेंट करनी है, हमें ड्रामा देखना है, हमें मूवी देखनी है, हम कहाँ जाते हैं? यूट्यूब के ऊपर। हमें कोई चीज़ सॉल्व करनी है, कोई चीज़ हमें नहीं हो रही होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हम सारे के सारे कहाँ जाते हैं? यूट्यूब के ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि यूट्यूब का आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्राइट है। अब बात करते हैं डिजिटल एसेट की। ये क्या होता है? अच्छा, अब एसेट्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रियल इस्टेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 करोड़ की ज़मीन ले ली, हम ये सोचते हैं कि यार अब 3 साल बाद, 4 साल बाद ये ज़मीन जब जना महंगी हो जाएगी, 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, तो हम उठा के हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो हमें बड़े अमाउंट में पैसे मिल जाएंगे। एक हमारा एक एसेट हो गया। ठीक है, हम इसको कहते हैं एसेट। कुछ कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों भी एक एसेट होती है। ठीक है, अपना गाड़ी को 20 लाख की खरीद ली, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वही गाड़ी 26-27 लाख की हो जाती है, तो उठा के बेच देते हैं। ठीक है, एक होता है एसेट। अब आ जाते हैं डिजिटल एसेट क्या होता है। देखिए, डिजिटल एसेट यूट्यूब के ऊपर इस तरह से कहलाता है कि जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया फेसलेस। ठीक है, आपने उसमें 1.5 से 2 साल मेहनत करी, आप उसको 6 से 1000 से लेकर $10,000 तक के प्रॉफिट तक लेकर आ गए इसको आप। ठीक है, आपको लेट सपोज चलो आपको $10,000 आपको प्रॉफिट आ रहा है आपको पर मंथ। ठीक है, आपने बोला यार अब मैं इस चैनल को जो है ना सेल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके अकाउंट्स फ्लिप भी हो जाते हैं। वो कहाँ होते हैं? फेसबुक पे हो जाते हैं, फ्लिपा पे हो जाते हैं, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपके अकाउंट्स आराम से फ्लिप हो जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब का आपका जो चैनल है वो एक एसेट है। ठीक है, वो आपका एक डिजिटल एसेट है। अच्छा, वो कैसे जो है ना फ्लिप होते हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। अब आपका अकाउंट $10,000 आपको पर मंथ दे रहा है, $10,000 दे रहा है। अब आपने उसको 30 मंथ के मल्टीप्लाई कर कर आपने उसको फ्लिप कर देना है। ठीक है, ये इसको कहते हैं डिजिटल एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 का आपका जना प्रॉफिट आ रहा था, आपने जब कैलकुलेट 30 महीने से कैलकुलेट कर उसको बेचा तो वो $3 लाख तक का आराम से सेल हो सकता है। और जो कि ये नॉर्मल बात है, और गोरे ये आराम से चैनल खरीद लेते हैं। गोरे क्या देखते हैं कि अच्छा इस चैनल की जना पिछले 6 महीने में कितनी रेवेन्यू आया है, इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, किस निश के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, और उसको 30 महीने के मल्टीप्लाई करके उसको उठा के सेल किया जाएगा, उसको उठा के सेल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं, जब $10,000 पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है तो उसको उठा के सेल क्यों करें हम? ठीक है ना, एक ये भी सवाल बनता है। अच्छा, सेल करने की बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं। अगर आपको अल्लाह ना करे आपको एक फास्ट कैश की ज़रूरत है, या आपको कोई जना आपकी जना एक इमरजेंसी आ गई, तो अपने अकाउंट पर उठा के बेच भी सकते हैं। या फिर आपके कोई 5 से 6 चैनल चल रहे हैं, ठीक है, सब पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, आपने बोला चलो एक बड़ी अमाउंट लेने के लिए, वही इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एक अपना अकाउंट सेल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना डिजिटल एसेट अपना फ्लिप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल एसेट के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वन वीडियो, मल्टीपल ऑडियोस एंड मल्टीपल चैनल्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और आप लोगों को उसको सुनकर भी आपको मज़ा भी आएगा और आपको एक्स्ट्रा लेवल की मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? वन वीडियो, मल्टीपल ऑडियोस एंड मल्टीपल चैनल। आपने एक वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है, यानी आपकी एक वीडियो पे मेहनत लगी, पैसे लगे, टाइम लगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक वीडियो तो आपने अपने इंग्लिश चैनल पर अपलोड कर दी। ठीक है, वो आपका मेन चैनल है, वहाँ से आपने व्यूज़ भी आया, रेवेन्यू भी आया। अब आप क्या करेंगे, उसी वीडियो की ऑडियो चेंज कर देंगे और दूसरे चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाता हूँ क्या होता है। यूट्यूब पे आते हैं, हम सर्च करते हैं मिस्टर बीस।
ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे नंबर वन यूट्यूबर है, हर कोई इसको जानता है। ठीक है, हम इसके थोड़े से फिल्टर पे जाके, चैनल पे जाके सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मिस्टर बीस अपनी लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। ठीक है, तो वो बोलता है यार मेरी तो इंग्लिश की वीडियो है, कि जो एशिया में इतनी जो बड़ी आवाम बैठी हुई, इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, और वहीं फ्रेंच में, फ्रांस में, स्पेन में, जो कि लोग इंग्लिश नहीं समझते, तो वहाँ तो मेरी वीडियो जा ही नहीं रही। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक वीडियो की इसको अच्छी खासी कॉस्टिंग आती है, उसी वीडियो में सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट करता है। यानी $50 का वॉइस ओवर आर्टिस्ट लेकर आता है और $50 का ट्रांसलेटर लेकर आता है, और वही वीडियो का सिर्फ वॉइस ओवर चेंज कर देता है और अपने मुख्तलिफ चैनल पर अपलोड करता है। अब आपको इसकी रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। इसका मेन चैनल है, ठीक है, मिस्टर बीस हिंदी, 4.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके यहाँ पर भी हैं इसके, ये बात याद रखिएगा। यानी मेन चैनल तो ये हो गया, 258 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यहाँ इसका हिंदी का चैनल अलग है, वही वीडियो होंगी, जाके देखने वही वीडियो है, उठा के वॉइस और चेंज करके डाल दिया। मिस्टर बीस स्पेन, ठीक है, 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वाओ अमेजिंग। मिस्टर बीस ब्राज़ील, ठीक है, मिस्टर बीस रिएक्ट, रिएक्ट का अलग चैनल है इसका, स्पेन का। मिस्टर बीस रशियन, क्या बात है। मिस्टर बीस फ्रेंच, फ्रांस का चैनल है, देखा। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक ही वीडियो में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, उसकी ऑडियो चेंज करी और मल्टीपल चैनल्स पे डाल दी। यानी एक ही वीडियो पे अपने मेहनत करनी है, उससे आपने पाँच, आपका मेन चैनल है भाई, $5,000 से $6,000 का उसमें प्रॉफिट आ रहा है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट करी उसी वीडियो के अंदर और मुख्तलिफ चैनल पे डाल दी, यानी उससे अलग रेवेन्यू आएगा। है ना मज़े की बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वर्क इन एनी मार्केट ऑफ योर चॉइस। हर किसी इंसान का कोई ना कोई एक जना ड्रीम होता है कि यार मेरा अमेरिका में बिजनेस होना चाहिए, मेरा जापान में बिजनेस होना चाहिए, मेरा चाइना में होना चाहिए, मेरा दुबई में, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा दुनिया भर में बिजनेस हो। तो यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब आपको अलाउ करता है कि आपका पूरी दुनिया में आपका बिजनेस हो सकता है। अच्छा, अब बंदा बोलता है यार मुझे जो यूएस में बिजनेस खोलने के लिए तो मुझे वहाँ यूएस जाना पड़ेगा, या मुझे कनाडा जाना पड़ेगा, या मुझे चाइना, या अगर इंडिया में बिजनेस खोले तो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया में तो नहीं जा सकते। और अमेरिका जाना भी कितना मुश्किल, हम आपको पता है, हमारा पासपोर्ट की वैल्यू कितनी हम सबको पता है। तो बंदा वहाँ जाना, क्योंकि दूसरा बिजनेस करता है, कोई दूसरा बिजनेस करता है, तो वहाँ उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन यूट्यूब आपको अलाउ करता है। वो कैसे अलाउ करता है कि आप जो भी अपनी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो की जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप वीडियो बना रहे हैं, उस कंट्री के लोग आपको देखेंगे और आपको सुनेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने इंग्लिश में वीडियो बनाई तो आपको कौन लोग देखेंगे, आपको यूएस के लोग देखेंगे, आपको कनाडा के लोग देखेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया के लोग देखेंगे, आपको यूरोप में, यूके में देखेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे यार मैं चाहता हूँ मुझे फ्रांस के लोग देखें। अच्छा, अब बात करते हैं कि फ्रांस में कैसे बिजनेस खोलेंगे। आप अपनी वीडियोस की लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच में कर देंगे, तो आपको फ्रांस के लोग देखना देखना शुरू कर देंगे। अब आप बोलेंगे यार मुझे तो अपना जापान के लोग देखना चाहिए, क्योंकि जापान में जो अपना चैनल खोलना है, जापान जापानीज लोग भी मेरे फ़ैन बने। अच्छा, कोई मसला नहीं है, आपने अपनी वीडियोस की लैंग्वेज जापानीज़ में कर दी तो आपको जापान के लोग देखना शुरू कर देंगे। लोग तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं, लिटरली मैं आपको बताऊं। लोग बोलते हैं कि जना वीपीएन लगाओ, वीपीएस लगाओ, ये इतने बजे अपलोड करो, उतने बजे अपलोड करो। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब इंशाल्लाह मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपको लाइक अपना ऑडियंस टारगेट करनी होती है, या कहीं भी आपको अपना चैनल लॉन्च करना होता है, जस्ट उसकी लोकल लैंग्वेज में आपने वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। इंग्लिश में अपलोड करेंगे, आपको यूएस में, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर फ्रांस की चाहिए, आपको फ्रेंच लैंग्वेज में अपलोड करना शुरू करते हैं, तो आपको वहाँ से लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। अब जो है, आप उर्दू में वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको कहाँ से लोग देखेंगे, आपको पाकिस्तान से लोग देखेंगे, आपको इंडिया से लोग देखेंगे, क्योंकि इंडिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उर्दू उर्दू हिंदी एक ही है, तो आपको समझी जाती है, तो आपको देखा जाता है। आपको बांग्लादेश से लोग देखेंगे, आपको अफगानिस्तान से लोग देखेंगे, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। ये क्या होता है। अब आपका एक अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप, आपको पता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, या मुझे तो यार एडसेंस पैसे देगा ना, यूट्यूब पैसे देगा, ऐसा नहीं है। आपको मल्टीपल लोग आपको पैसे देंगे। वो कैसे देंगे, अब अपना चैनल है, आप अपना एजुकेशन के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, आपका जना रेवेन्यू आ रहा है $2,000, $3,000 पर मंथ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सब जना ये फॉर एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ।
आपने बोला अच्छा $2,000 तो मेरे सिर्फ एडसेंस से आ रहे हैं। आपको पता है जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कहाँ से कमाते हैं? वो कमाते हैं स्पॉन्सरशिप से, ब्रांड से, एफिलिएट से। यानी आपने कोई एजुकेशन की वीडियो बना दी, कोई भी एक जना अपना एजुकेशनल जना कंपनी आएगी, वो बोलेगी कि यार अपना आप लोग हमसे $5,000 ले लें, $6,000 ले लें, आप अपनी वीडियो के अंदर 30 सेकंड का आप सिर्फ हम हमारी कंपनी का नाम ले लें, हमारी वेबसाइट का नाम ले लें, यानी हमारी ब्रांडिंग कर दें। तो जितना बड़ा चैनल होगा उतनी बड़ी आपको स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, ब्रांड्स आएंगे आपके पास, एफिलिएट्स होंगे। एफिलिएट क्या होता है? यानी अब आप कोई जैसे एफिलिएट कोई आप जनाब ये गैजेट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि अगर किसी को गैजेट पसंद आया है तो मेरे इस लिंक पे चले जाए। वो लिंक पे जाएगा, आपका गैजेट खरीदेगा, वो उसको आपको एफिलिएट मिल जाएगा, यानी आपको पैसे मिल जाएंगे। है ना मजे की बात? इसी तरह आप अपना कोई प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप अपनी कोई ई बुक सेल कर सकते हैं। यानी आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसकी फुल स्टोरी ई बुक में अवेलेबल है अमेजॉन ई बुक पे। यानी अमेजॉन के जितने स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपकी ई बुक्स भी मिलती है ना, तो वहाँ पे आपने लगा रही तो वहाँ पे आपको कमीशन आना शुरू हो गया। यानी आपको स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट, ब्रांड्स, कोलैबोरेशंस, ये सबसे आपको इनकम स्ट्रीम्स आ सकती हैं। आप अगर मैं आपको फिंगर टिप्स में गिनवाऊँ तो हमारी कितनी इनकम स्ट्रीम्स हो सकती हैं, अब आप खुद नोट डाउन करें। एक हो गया आपका यूट्यूब, ठीक है, जो एडसेंस आपको पैसे देता है। एक होता है स्पॉन्सरशिप, यानी ब्रांड्स वगैरह आपके पास आते हैं। एक होता है एफिलिएट, ठीक है। ये तीन तो मेन चीज़ें जो आप आराम से जो ना आप सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। चौथी चीज़ ये हो गई, आपने कोई अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने अपना कोई कोर्स निकाल दिया, आपने कोई लाइक अपना कोई लाइक कुछ भी आपने जना अपनी कोई चीज़ निकाल दी जो कि फ़ैन आपकी जगह खरीद सकें, ठीक है। अब मिस्टर बीस है, ठीक है, वो अपनी चॉकलेट बेचता है, ठीक है। वही उसके बाद ब्रांड्स अलग आते हैं, चॉकलेट अलग बेचता है वो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। वीडियोस रिमेन ऑन यूट्यूब फॉर एवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर आपने कोई भी वीडियो अपलोड कर दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी। जब जब व्यूज़ आएंगे, जब जब आपको पैसे मिलेंगे। अब आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आ गए हम, अब लिखते हैं हम हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट लिख देते हैं, चलें फेसबुक अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखें 10 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी इस बंदे ने, उस वक्त व्यूज़ तो आ ही आए थे, लेकिन इसको अभी भी इसको व्यूज़ आ रहे होंगे क्योंकि यूट्यूब हमें रिकमेंड कर रहा है। क्योंकि कितने लोग हैं भाई, हमारे मिलियंस ऑफ लोग हैं पाकिस्तान के, इंडिया के बाहर के लोग जो अभी तक फेसबुक अकाउंट है ही नहीं, उनका एक्सेस है ही नहीं। अब नए नए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो जब जब वो अकाउंट बनाने आएंगे उनकी वीडियोस देखेंगे। 9 महीने 10 महीने पहले वीडियो आई थी, अब व्यूज़ आ रहे हैं। 9 पहले वीडियो आई थी, व्यूज़ आ रहे हैं। 4 साल पहले आई थी लेकिन अभी भी यूट्यूब हमें दिखा रहा है, बताएं ज़रा। यानी 4 साल पहले बंदे ने मेहनत की थी, अपना पैसे इन्वेस्ट किए थे, नॉलेज थी उसके पास, उसने वीडियो बनाई और आज भी व्यूज़ आ रहे हैं, आज भी पैसा कमा रहा है। ये है यूट्यूब का ऑटोमेशन की पावर, यूट्यूब की पावर। आपने आज मेहनत की है, आपने कोई ऐसे टॉपिक वीडियो बना दी कि उसको 3 साल बाद भी लोग सर्च करके देख रहे हो, तो अपने मज़े नहीं आ गए आपके? लेकिन आज उस वक्त व्यूज़ तो आए आए आपको, ठीक है। आपको हर दफ़ा आपको थोड़े थोड़े व्यूज़ आते रहते हैं, आते रहते हैं। यानी 3 साल पहले मेहनत की थी, आज भी बैठ के खा रहे हैं उसका। तो ये है इसकी पावर, ठीक है। 3 साल पहले देखिए आई थी, यहाँ पे भी इसको व्यूज़ आ रहे हैं। 1 साल पहले आई थी, इसको व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये है यूट्यूब ऑटोमेशन की पावर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बेहद पसंद आया होगा, आपको मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।